अगर आप एक इंडियन हो, एक आप भारतीय हो, तो आपको भारतीय होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपको टैक्स देना चाहिए। लेकिन टैक्स आपको कब देना चाहिए, आपका कितना इनकम होने से आपको टैक्स देना चाहिए, ये सारा डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि हमें इनकम टैक्स देना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं कि आप अगर यूट्यूब से इनकम करते हो या फिर कहीं से भी इनकम करते हो तो आपको टैक्स देना है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर से जो टैक्स देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर से जो नहीं देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो नहीं देते उनका भी कुछ नहीं होता है, और जो देते हैं उनका तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो पूरा सिक्योर है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं उन जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो सोचता है कि टैक्स देना है नहीं देना है, यार हटाओ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इन केस आपका प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर एक इंडियन हो तो इंडियन के मुताबिक अभी जो रूल चल रहा है कि अगर आपका एनुअली अगर 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको टैक्स देना है, अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। ये रूल है और ये हर एक इंडियन के ऊपर में ये रूल लागू होता है। चाहे आप किसी भी थ्रू से इनकम करते हो तो आपको फर्ज बनता है कि आपको इनकम टैक्स देना है। और यूट्यूब इनकम भी अगर आप करते हो तो भी आपको टैक्स देना है, ये तो आप एकदम माइंड में सेट कर लो। और टैक्स देने से दोस्तों आपका ही बेनिफिट है, आप पूरा का पूरा सिक्योर हो जाते हो, आपका सारा मनी वाइट हो जाता है, आपको किसी प्रकार का टेंशन कभी नहीं रहता है कि यार मैं इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ वो खरीद रहा हूँ, तो हो सकता है कभी मेरे ऊपर रेड पड़ जाए, कभी CBI छापा पड़ जाए, कभी इनकम टैक्स वाले मेरे घर पर आ जाए, तो ये टेंशन नहीं रहता है। इसलिए टैक्स आपको देना है अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हो। अब बात करते हैं कि टैक्स हमें कैसे लगता है, कितना लगता है। दोस्तों मैं बता दूं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कोई होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक मेरा जितना इनकम होगा 2021 में, 2022 के 31 मार्च तक, वो उस इनकम का हमें भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कब लगता है? 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होने के बाद। और ईयरली लगता है, ईयरली एनुअली लगता है 31 अप्रैल से 31 मार्च तक, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी आप इनकम करते हो उस ईयर का। एंड दोस्तों टैक्स किस चीज का लगता है? टैक्स दोस्तों आपका इनकम का लगता है, मतलब आपने कितना कमाया और फिर कितना गवाया, ये दोनों हटा करके जो आपका बचत होता है उस पर टैक्स लगता है। ये मत सोच लेना कि यूट्यूब से मैं महीना में 12 लाख कमा रहा हूं तो 12 लाख का टैक्स लग जाएगा, वो नहीं लगता है। आपने 12 लाख यूट्यूब से कमाया और फिर मान लीजिए आपने कि वहां से 8 लाख खर्च कर दिए, और अगर आपका साल में सिर्फ 4 लाख ही आपके बैंक अकाउंट में सेविंग हुआ तो उस 4 लाख का ही टैक्स लगेगा, पूरा पैसा का टैक्स नहीं लगता। और टैक्स अब कितना लगता है दोस्तों? 2.5 लाख से अगर कम आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, 0%। अगर आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम होता है तो आपको 5% का इनकम टैक्स देना होता है। अगर दोस्तों आपका 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का इनकम है उसके बीच में तो आपको 20% टैक्स लगता है। एंड दोस्तों अगर आपका 10 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आपको 30% टैक्स लगता है। इसको कहते हैं इनकम टैक्स का स्लैब, जो कि हर साल चेंज होता है, मतलब बीच बीच में चेंज हो जाता है, परसेंटेज बढ़ता घटता है। लेकिन अभी जो चल रहा है उस मुताबिक मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको गूगल पे भी बता देगा। तो ये है इनकम टैक्स का परसेंटेज, और आपका इनकम टैक्स जो बचत है उसका इनकम टैक्स लगता है। मैंने पहले ही बता दिया, आपका अगर 4 लाख सालाना आप बचा रहे हो तो उसका आपको, अगर आपका 5 लाख तक का इनकम हुआ था तो 4 लाख का 20% लगेगा। ठीक, अगर डाउट क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैं टैक्स देता हूं या नहीं। तो दोस्तों मैं टैक्स देता हूं, मैं भारत सरकार को इनकम टैक्स भरता हूं, ITR में फिल करता हूं हर एक साल, और ये मुझे देना चाहिए और आपको भी देना चाहिए। बेनिफिट इससे काफी ज्यादा होता है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इनकम टैक्स देने से आपका क्या क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा दोस्तों, अगर आपको स्पॉन्सर आता है, जैसे मुझे भी बहुत सारे ब्रांड्स का स्पॉन्सर आता है, तो स्पॉन्सर ब्रांड्स वाले क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा 1 लाख में वीडियो का डील हुआ है तो वो 10% TDS काट लेता है। TDS फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। ये TDS बोल के कटता है 10%, कोई 2%, कोई 5%, जैसा जिसका हो, लेकिन मैक्सिमम 10% ही कटता है। और मान लीजिए मुझे 1 लाख में 10% का टैक्स कट गया, 90,000 मुझे मिला, 1 लाख में 10,000 का TDS कट गया, वो 10,000 आपका रिटर्न मिल जाएगा अगर आप इनकम टैक्स फिल करोगे तो। अगर आप इनकम टैक्स फिल नहीं करोगे तो वो TDS आपको कभी नहीं मिलेगा, TDS आपका फंसा हुआ रहेगा उसी पैन नंबर पे। तो टैक्स देने से ये पहला बेनिफिट, आपको TDS का सारा पैसा आ जाता है। सेकंड बेनिफिट ये है कि आप कभी भी पैसे का आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप बैंक से आराम से लोन ले सकते हो अपना ITR फाइल दिखा करके। ITR का बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में। अगर आप इनकम टैक्स भरोगे तो आपको होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन, जिस तरह का लोन चाहिए आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स का ITR का जो फाइल है वो शो करके। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए आप लोगों से मेरी तो यही सलाह है कि आप टैक्स जरूर भरना अगर आपका 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा है। और अगर उससे कम भी है तो भी आप टैक्स भर सकते हैं, आपको 0% लगेगा। लेकिन आप इनकम टैक्स ITR फाइल कर सकते हो, आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना है। और ITR आप फाइल कर सकते हो, आपको 2.5 लाख से कम भी है फिर भी आप ITR फाइल कर सकते हो, आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा। बस जो आपका CA होगा, अकाउंटेंट होगा, उसको टैक्स देना होगा। हाँ, और एक बात क्लियर कर ही देता हूँ, अगर आप यूट्यूबर आप सोच रहे हैं कि टैक्स कैसे देना है, कहाँ देना है, कहाँ भरना है, तो आपको जस्ट एक अकाउंटेंट के पास जाना है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनके पास जाकर के आपको बताना है कि आपका इनकम कितना आता है,
कौन कौन सा आपका बैंक अकाउंट में आता है और किस वजह से आता है, आपको डिटेल उसको एक्सप्लेन कर देना है। आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स वो ले लेगा अकाउंटेंट, और सारा डिटेल निकाल करके वो आपका एक स्लैब बता देगा कि आपका कितना % का टैक्स कटेगा। तो टेंशन नहीं है, एक सीए पकड़ो, जाकर के बताओ मेरा यूट्यूब से इतना इनकम होता है, इस तरह से मेरे बैंक में पैसे आते हैं, वो आपको बता देगा। सही सलामत आपका सब कुछ फील हो जाएगा। मेरे अभी सीए है जिससे मैं करवाता हूँ। तो आई होप दोस्तों आज को इस वीडियो से आप लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड सारा नॉलेज, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया, हर सब कुछ नॉलेज मिल चुका है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।